नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। त्योहारी सीजन में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार की एक और बड़ी सौगात है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53% महंगाई भत्ता और महंगा राहत है। 3% 3 महीने का मिलेगा बकाया एरियर। साथ ही देश भर के 66 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को मिले शानदार 3 तोहफे। वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग से जारी हुए 2 महत्वपूर्ण आदेश। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खुशखबरी। बेसिक पे में होगा बदलाव, बढ़ेगी सैलरी और पेंशन वेतन भत्तों में होंगे बदलाव। साथ ही जानेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपनी तरफ से प्यार भरा लाइक कर दें। तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। खबर है कि दशहरे के पहले केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ते और महंगा राहत की दरों में फिर संशोधन कर सकती है। इसको लेकर वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसे जल्द कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। अगर मोहर लगती है तो इससे सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे में डीए के साथ एरियर का लाभ भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। यह बढ़ोतरी 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी। दरअसल आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है, जो एआईसीपीआई इंडेक्स के 6 महीनों के आंकड़े पर निर्भर करता है। यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से होती है। इसका ऐलान मार्च और सितंबर के आसपास किया जाता है, लेकिन इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में हुई थी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसके साथ ही कई भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा हुआ। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जिसकी घोषणा 3 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में होने जा रही है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है और अनुमान है कि जुलाई 2024 से 3% फिर बढ़ जाएगा। ऐसे में डीए 50% से बढ़कर 53% पर पहुंच जाएगा। यह अनुमान जनवरी से जून 2024 तक के एआईसीपीआई इंडेक्स के अंक 141.5 पर पहुंचने के बाद लगाया गया है। चूंकि जून 2024 तक कुल महंगाई भत्ता 53.36 पहुंचा है, लेकिन सरकार दशमलव को काउंट नहीं करती है, इसलिए 53% ही तय होगा। संभावना कि इसका प्रस्ताव 3 अक्टूबर को मोदी कैबिनेट में रखा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। खास बात यह कि नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी मिलेगा, यानी एरियर के साथ वेतन में और पेंशन में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो उसे 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं 53% होने पर उसे 16,900 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे। किसी पेंशनदार की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है तो 50% के हिसाब से डीआर के तौर पर 12,500 रुपये मिलते हैं। डीआर 53% हो जाने पर उसे 13,250 रुपये मिलेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर सामने आ रही है। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं तो ये खबर आपके काम की है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बेहतर सैलरी और पेंशन देने के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग पिछले 1 साल से की जा रही है। कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से इसको लेकर कई बार बात भी की है। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से हर 10 साल के बाद नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग की सलाह के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इस हिसाब से अगला वेतन आयोग ठीक 10 साल बाद यानी 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। यदि सरकार जनवरी 2026 से इसे लागू करती है तो इसके लिए आयोग का गठन करना बेहद ज़रूरी हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिए खास तरीके से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने का डिमांड किया गया है, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 करने का फैसला किया था।
फिटमेंट फैक्टर एक तरह का कैलकुलेशन का तरीका है। सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है। इस फैसले के बाद छठे वेतन आयोग के सबसे कम वेतन यानी 7,000 रुपये को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह सबसे कम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई। सबसे ज़्यादा वेतन 2.5 लाख रुपये और सबसे ज़्यादा पेंशन 1.25 लाख रुपये हो गई थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 1.92 रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। इसी तरह जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी पहले से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। यह बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसका यूज सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में यह एक ऐसा नंबर है जिसे कर्मचारियों का मूल वेतन इसे गुणा करने पर बढ़ जाता है। इस तरह उसकी कुल सैलरी भी तय होती है। जब किसी नए वेतन आयोग का गठन होता है तो इस फैक्टर में बदलाव होता है। इस बदलाव के कारण कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ जाता है और उनके अन्य वेतन भत्ते भी बढ़ जाते हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हर साल पेंशन प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना बेहद जरूरी होता है। तो उसके रिगार्डिंग बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जिन पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या 80 वर्ष से ज़्यादा हो गई है वे पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2024 से जमा करा सकते हैं। बाकी पेंशनर्स को 1 नवंबर 2024 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अनुमति मिली है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें केंद्र सरकार ने लाखों पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने अपने 66 लाख पेंशन भोगियों को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को पेंशन भोगियों की तरफ से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनकी पेंशन राशि उनको देरी से मिल रही है, उनको पेंशन सही समय पर भुगतान नहीं हो रही है। यह भी देखने में आया था कि कुछ पेंशन भोगियों को उस महीने के आखिर में पेंशन नहीं मिलती है। खाते में पेंशन राशि आने की प्रक्रिया में महीने के कई दिन गुजर जाते थे। इन सबके चलते वित्त मंत्रालय ने पेंशन भुगतान में हो रही देरी को अब गंभीरता से ले लिया है। अब सभी पेंशन भोगियों को महीने के आखिर में पेंशन मिल जाएगी। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र द्वारा महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट भेजनी अनिवार्य होगी। EPPO साइट पर यह बताना होगा कि महीने के आखिर में इतने पेंशन भोगियों के खाते में पेंशन की राशि जमा की गई है। बता दें कि वित्त मंत्रालय को मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलने में हो रही देरी को लेकर अनेक शिकायतें मिल रही थी। चूंकि रिटायरमेंट के बाद अधिकांश लोगों को जीवन पेंशन पर ही होता है, ऐसे में पेंशन का देरी से पहुंचना उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। पेंशन में देरी को लेकर उन्हें अपने बुढ़ापे की अवस्था में संबंधित विभाग या बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मिलते हैं